भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं उस पुतना के ऊपर। यशोदा मैया काम से निवृत्त होकर के लौट के जब आई तो देखा है कन्हैया नहीं है। रोने लगी, रोने की आवाज ब्रज के लोगों ने सुनी, दौड़ के आए सब और कृष्ण की तलाश करने लगे। नगर के बाहर पहुंचे, देखा है कन्हैया एक राक्षसन के ऊपर खेल रहे हैं। पूतना ने भगवान को मारना चाहा लेकिन भगवान की माया का किसी ने पार नहीं पाया। आज भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। मैया यशोदा ने मन में सोचा भगवान का बड़ा आभार है जो मेरे पुत्र को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो इतनी विकराल राक्षसी न जाने मेरे पुत्र को क्या हो जाता। आज भगवान ने 6 दिन की उम्र में पूतना को मार दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित महाराज बड़े बड़े राक्षसों को भेज रहा है, वो कंस कृष्ण के चक्कर में न जाने कितने बालकों के वध हो रहे हैं वहां। महाराज आज उसी समय कंस उदास बैठा है लेकिन समय धीरे धीरे गुजर रहा है। भगवान श्री कृष्ण बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। कहते हैं धीरे धीरे जब बड़े होने लगे हमारे भगवान कन्हैया, तो भगवान ने एक लीला रची है जिसे कहा गया माखन की चोरी। सबसे पहले माखन की चोरी ही की है। कहते हैं माखन चोर, भगवान को कहते हैं माखन चोर ब्रज में। लेकिन महाराज माखन की तो चोरी वो एक नाम दे दिया गया, लेकिन भगवान माखन चोर नहीं बल्कि चित्त चोर है। भगवान चित्त चोर है, उनके चरणों में जो ध्यान करता है उसके चित्त को चुरा लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं उसे। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन आज भगवान जब कृष्ण थोड़ा बड़े होते हैं तो बच्चों के साथ में माखन की चोरी करने लगे। महाराज एक दिन की बात है, मैया यशोदा घर में नहीं थी तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि बहुत सारी मटकियों को तोड़ दिया और माखन को फैला दिया। मैया यशोदा लौट करके आई, पूछा लाला ये बताओ इन मटकियों को किसने तोड़ा। कन्हैया कहने लगे मैया एक करिया बिल्ली आई थी, वाई तोड़ के चली गई। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भगवान ये देख रहे हैं कि सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करें चोरी करना। अपने घर से जब चोरी करना शुरू करेंगे, जब मैया हमें नहीं पकड़ पाएगी तो अन्य ग्वालियर नहीं पकड़ पाएंगे। तो अपने घर से चोरी करना प्रारंभ करते हैं। महाराज कहते हैं कोई भी बालक हो तो बिगड़ता अपने घर से। जब तक छोटा होता है तब तक अगर गालियां दे तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि देखो कितना बढ़िया बोल रहा है, ये तो बोल भी लेता है। और जब वो बड़ा होकर के महाराज लाठी डंडा चलाता है तब बड़ा बुरा लगता है। कहते हैं बच्चा हो या बूढ़ा, महाराज बच्चे से ही बूढ़ा होता है। बच्चे को छोटे से ही संभालना चाहिए। बच्चा आज छोटा है महाराज तो कभी बड़ा भी होगा। कहते हैं हमारे आपके घर में जो बच्चे होते हैं अगर पापा के जेब से 1 रुपया निकाल लें तो कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा 1 ही रुपया तो निकाला, लेकिन चोरी छोटी हो या बड़ी चोरी तो चोरी है। वो छोटा है तो आज उसने 1 रुपया निकाला, समय के साथ उम्र भी बढ़ती है और जब उम्र बढ़ेगी आज 1 रुपया निकाल रहा है तो बड़ा होगा कल 1000 भी निकालेगा। कहते हैं बच्चा अपने ही घर से बिगड़ता है, अगर उसकी छोटी सी गलती पे छूट दे दी तो बिगड़ता चला जाएगा। कहते हैं एक बार की बात है महाराज, एक बार एक माँ का एक बेटा था। महाराज एक माँ का एक बेटा था, पिता बचपन में गुजर गया तो माँ के साथ एक दिन वो बच्चा बाजार गया दादा, और जब बाजार गया तो उस बाजार से उस बच्चे ने एक अंडा चुरा लिया, एक अंडा। और जब अंडा चुरा के अपने घर आया तो घर आके अपनी माँ से बताया मैया मैंने बाजार में जब तुम्हारे साथ चले थे ना तो हमने जी एक अंडा चुरा लिया था। तो माँ ने बड़ी शाबाशी करी, जवाब दे बेटा बहुत अच्छी बात है जब तुमने एक अंडा चुरा लिया।
बहुत अच्छी बात है, तुम अंडा लाए हो, आज जे अंडे को हम बनाएंगे। तो बच्चे ने जब शाबाशी सुनी तो बच्चा मन में जब सोचने लगा इसका मतलब ये काम कोई बहुत अच्छा है, ये काम कोई बढ़िया है कि माँ शाबाशी दे रही है। महाराज तो बच्चा था, उसने आज तो बाजार से अंडा चुराया, लेकिन अब किसी के घर जाता है तो कहीं कुछ चुरा लाता है, कहीं कुछ उठा लाता है, बच्चों के साथ खेलने जाता है, थोड़ा थोड़ा करके चोरी करने लगा। और उम्र के साथ जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे चोरी भी बढ़ने लगी। कहते हैं जब ज्यादा बड़ा हुआ उसकी जरूरतें भी बढ़ गई, और जब जरूरतें बढ़ी महाराज तो बहुत बड़ा चोर बन गया, बहुत बड़ा चोर बन गया। कहते हैं डकैत के नाम से जाना जाने लगा। अब काऊ की बिटिया की अगर बारात आती, सामान सब घर में इकट्ठा है, तो धीरे से काऊ और से वो जुगाड़ लगा के वो चोरी कर लाता है। महाराज कहते हैं जिस घर में भाई किसी बेटी का विवाह होगा अगर चोर चोरी कर ले जाए तो का बीते की बात के ऊपर। किसी ने अपने जरूरत के लिए कोई सामान इकट्ठा किया है और चोर आके चोरी कर ले जाए तो महाराज दुख तो होगा ही। तो कहते हैं अगर चोरी करते हो कोई भी काम करो महाराज ज्यादा दिन छिपता नहीं है। कहते हैं कोई भी काम छिपाए से नहीं छिपता, आज छिप जाएगा कल छिप जाएगा। कहते हैं आग अगर लगी है तो धुआं तो उठेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत है ना महाराज। तो वो जब चोरी करने लगा तो अभी तक तो गांव में चोरी करता था, अब अन्य जगहों में चोरी करने लगा, अन्य गांव में चोरी करने लगा। अब ये चोरी की चर्चा हर जगह पहुंचने लगी। महाराज जब हर जगह पहुंचने लगी तो एक दिन की बात है, गांव के लोग सब परेशान हो गए और परेशान होकर के पुलिस को बुलवाया और पकड़वा दिया उस चोर को महाराज। और जब चोर को पकड़वाया और रघुनंदन जी की तरफ से कृष्ण भगवान के चोरों में सादर भेंट हो रहे हैं। प्रभु से कामना करते सत्य बुद्धि प्रदान करते हैं। जय श्री राधे महाराज। तो गांव ने एक दिन पुलिस को बुलवाया और उसको पकड़वा दिया, क्योंकि गांव की तो बात छोड़ो, जितने आसपास गांव थे सब परेशान हो गए थे, इतनी वो चोरी कर रहा था। तो पकड़वा दिया तो महाराज पूछा उन पुलिस वालों ने कि कहो इसे क्या सजा दी जाए, क्योंकि गांव की तो बात छोड़ो अन्य गांव भी परेशान है। तो महाराज गांव वालों ने जवाब दिया भैया हम बहुत परेशान हो गए हैं, इससे जीना हराम है, अगर हम कुछ इकट्ठा करके धन रखते हैं ये चोरी कर ले जाता है, इतना बड़ा डकैत है, इसको दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है, इसके होने से सब परेशान हैं, तो इससे अच्छा है इसे मरवा दो, इसे फांसी की सजा हो, इसे बर्बाद दिया जाए। कहते हैं महाराज जहाँ पे फांसी की सजा होती है वहाँ अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो वहां पूछा उस बच्चे से पूछा गया ये बताओ कुछ देर में तुमको फांसी की सजा हो जाएगी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा जो भी तुम्हारी होगी वो तुम्हें पूरा किया जाएगा। तो उस बच्चे ने जवाब दिया अंतिम इच्छा मेरी और कोई नहीं, बस इतनी है कि तुम मेरी माँ को बुलवा दो, मेरी माँ को बुलवा दो। अब भैया माँ बुलवाई गई। अब माँ जैसे ही सामने आई और फांसी के फंदे पे टंगा हुआ अपना बेटा देखा, अब धाड़ मार के रोने लगी, अरे बेटा ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ, मैं ये क्या देख रही हूँ, तो फांसी के फंदे पे टंगा है, ये कैसे क्या हुआ? वो बच्चा आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके अपने माँ के गाल पे तमाचा मारा और जवाब दे मैया जब मैंने एक अंडा चुराया था ना, अगर तू उस दिन हमें मना कर देती, ये बात कह देती, तो शायद जो मेरे गले में आज फांसी का फंदा है ये नहीं होता। महाराज तो कहते हैं बच्चे को छोटे से ही सुधारो तभी वो समझेगा। महाराज छोटे से अगर नहीं सुधारोगे तो महाराज बड़े पे बड़ा मुश्किल होता है संभालना। आज भगवान श्री कृष्ण
महाराज अपने घर से ही चोरी करना प्रारंभ करते हैं। एक दिन की बात है, ग्वालों को पास में बुलाया और जवाब दिया, भैया आज हम चोरी करने चलेंगे, और वो भी जो हमारी शीला भाभी हैं उनके घर में चोरी करने चलेंगे। महाराज सारे ग्वालों को पास में बुलाया। चलो महाराज आज उसी समय भगवान कन्हैया ने सभी ग्वालों को साथ में लिया और चोरी करने के लिए आगे बढ़े हैं। सारे ग्वालों ने जवाब दिया है, कृष्ण साथ में तुम्हारे चल रहे हैं, लेकिन माखन हमको भी खाने को देना। तो कृष्ण ने जवाब दिया, चिंता ना करो, माखन हम सभी को खिलाएंगे, सिर्फ मेरे साथ में चलो। महाराज आज उसी समय भगवान कन्हैया ने ग्वालों को साथ में लिया और चोरी करने के लिए आगे बढ़े। जाकर के ग्वालिनी के घर के अंदर प्रवेश किया, देखा है ग्वालिनी नहीं है। यमुना जी पे जल भरने गई है तो कृष्ण ने सोचा कि मौका बहुत अच्छा है चोरी करने का, क्योंकि घर में कोई नहीं है। और अंदर प्रवेश किया जब घर के तो देखा है जो माखन की मटकी है वो नीचे नहीं बल्कि बहुत ऊंची है। कृष्ण बड़े छोटे, सारे ग्वाल वाल भी छोटे हैं। कहा लगे भैया इस मटकी तक तो हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन तो माखन कैसे खाया जाए। अब माखन खाने आए हैं तो माखन तो खाना ही है। आपस में सलाह कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जवाब कन्हैया ने दामाद भैया माखन खाना आए हो। हाँ। तो जब मटकिया बड़ी ऊंचे हाँ। माखन कैसे खाओगे। एक बात बताए भैया, बताओ। सबसे नीचे निकाह कर लो, उसके ऊपर इनका, उनके ऊपर उनका, उनके ऊपर करके सबसे तुमको ऊपर। तो इनका हुई है काम खाते हैं करी है का माखन खा आज ये नीचे रहे, कल हम रही वो नीचे नहीं। हाँ। अगर इन्हें नीचे कर दोगे और इनके खाते यही काम हुई है। कहा आओ 2-3 जने तो बहुत हो जाओगे, फिर इनका पता ही नहीं लगेगा ये गए कहाँ। तो कल ये हमारे ऊपर होता तो हम नहीं बच गए, वो यदि मरी है का। लेकिन इनका काम तमाम हो जाएगा, तुम नहीं जानते। हमारा नहीं जब का 8 दिन के नीचे है रोज। अच्छा इन्हें ना नीचे करो जी, ये तो होशियार। इनकी जो पंडितानी है हाँ मार डरे तुम्हें। हमें इनको हो जाएगा ये जाए। ऐसा करो भैया।